दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है ऊपर नीचे करता हुआ पिस्टन का ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन गोल गोल घूमने वाला चक्के की रोटरी मोशन में कैसे बदल जाता है। नमस्ते दोस्तों, एसपीआर फैमिली में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंजन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट यानी कि कनेक्टिंग रॉड या कॉन रॉड के बारे में जानेंगे, जो क्रैंकशैफ्ट के मदद से पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदल देता है। बाद में यही रोटरी मोशन फ्लाई व्हील, क्लच और गियरबॉक्स होते हुए गाड़ी के पहियों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण गाड़ी आगे बढ़ पाता है। तो चलिए कनेक्टिंग रॉड के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। कनेक्टिंग रॉड इंजन की वो पार्ट है जो पिस्टन को क्रैंकशैफ्ट से जोड़ता है। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड पिस्टन के साथ पिस्टन पिन के द्वारा जुड़ा रहता है और दूसरे छोर पे इसका बिग एंड क्रैंकशैफ्ट के साथ क्रैंक पिन में जुड़ा रहता है। कनेक्टिंग रॉड पावर स्ट्रोक के दौरान पैदा हुआ पावर को पिस्टन से क्रैंकशैफ्ट तक ट्रांसफर करता है। सक्शन, कंप्रेशन एवं एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान जब इंजन में कोई भी पावर जनरेट नहीं होता है, तब ये फ्लाईव्हील की मोमेंटम को यूज करके पिस्टन को ऊपर नीचे करने में मदद करता है। कनेक्टिंग रॉड को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला स्मॉल एंड, दूसरा सैंग जिसे रॉड भी कहा जाता है, और तीसरा बिग एंड। कनेक्टिंग रॉड के सबसे ऊपरी हिस्से में एक आई होल जैसा बना हुआ रहता है, जो पिस्टन पिन के द्वारा पिस्टन से जुड़ा रहता है। इसको कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड कहा जाता है। मॉडर्न हाई पावर इंजनों में पिस्टन की रैपिड एक्सीलरेशन एवं डी एक्सीलरेशन फोर्स से कनेक्टिंग रॉड को बचाने के लिए इसके स्मॉल एंड में ब्रोंज से बना हुआ बुश का इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड एवं बिग एंड के बीच के हिस्से को सैंग या रॉड कहा जाता है। ये कनेक्टिंग रॉड को मजबूती प्रदान करता है। रिजिडिटी टू वेट रेशियो ज्यादा रखने के लिए इसे मुख्य रूप से आई शेप में ही बनाया जाता है, ताकि अचानक से पैदा हुआ हाई प्रेशर को ये झेल पाए। इंजन की जरूरतों के हिसाब से इसे टी सेक्शन, रेक्टेंगुलर, ट्यूबुलर और सर्कुलर में भी बनाया जाता है। इंजन की परफॉर्मेंस कनेक्टिंग रॉड सैंग के लेंथ के ऊपर काफी निर्भर करता है। इसे L/R रेशियो के हिसाब से भी देखा जाता है। यहाँ L से सैंग का लेंथ एवं R से क्रैंकशैफ्ट के रेडियस को दर्शाया गया है। अगर किसी कनेक्टिंग रॉड का लेंथ कम रहता है तो उसका L/R रेशियो भी कम हो जाएगा, जिसके कारण कनेक्टिंग रॉड का एंगुलरिटी बढ़ेगा एवं लाइनर के ऊपर पिस्टन का साइड थ्रस्ट भी बढ़ जाएगा। इससे इंजन में नॉइस और वाइब्रेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ पिस्टन स्कर्ट और सिलेंडर लाइनर जल्दी से घिस जाएगा। और कनेक्टिंग रॉड के लेंथ को ज़्यादा बड़ा कर लेने से इंजन के साइज में भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए L/R रेशियो को हमेशा 4 से 5 के बीच में ही रखा जाता है। कनेक्टिंग रॉड का निचला हिस्सा जो क्रैंकशैफ्ट के साथ क्रैंक पिन में जुड़ा रहता है, उसे बिग एंड कहा जाता है। कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड क्रैंक पिन के ऊपर हमेशा ही रोटेट करता रहता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में पैदा होने वाला फ्रिक्शन को रोकने के लिए नॉर्मली एक प्लेन बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कम सीसी वाले 2 एवं 3 व्हीलर गैसोलीन इंजनों में प्लेन बियरिंग के जगह रोलर बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेन बियरिंग को मुख्य रूप से लो कार्बन स्टील, कॉपर, लेड एलॉय
कॉपर टिन एलॉय, टिन एंटीमोनी एलॉय इत्यादि मटेरियल से बनाया जा सकता है। प्लेन बियरिंग के दो अलग अलग टुकड़ों को बिग एंड के दो अलग अलग हिस्सों में लगाया जाता है। बियरिंग के इन दो टुकड़ों की आपस में मूवमेंट को रोकने के लिए दोनों में ही फ्लेंज बनाया जाता है। बियरिंग क्रैंक पिन के साथ ना घूमे, ये सुनिश्चित करने के लिए बियरिंग क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। बियरिंग एंड पर दो तरीके की बियरिंग क्लियरेंस दिया जाता है। पहला रनिंग बियरिंग क्लियरेंस, जो बियरिंग और क्रैंकशाफ्ट के सतह के बीच में रखा जाता है। दूसरा साइड बियरिंग क्लियरेंस, जो बिग एंड थ्रस्ट साइड और क्रैंक साइड आर्म के बीच में रखा जाता है। कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड और बिग एंड को लुब्रिकेट करने के लिए दो अलग अलग तरीके की लुब्रिकेशन पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल एंड को लुब्रिकेट करने के लिए प्रेशर लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रेशराइज इंजन ऑयल बिग एंड से स्मॉल एंड के आई होल तक बनाए गए एक ऑयल चैनल के द्वारा स्मॉल एंड के आई होल तक पहुंच के उसे लुब्रिकेट करने में मदद करता है। कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड बियरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए स्प्लैश लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में एक स्पाउट को बियरिंग एंड के साथ एक सुनिश्चित एंगल में सेट किया जाता है, ताकि जब कनेक्टिंग रॉड नीचे जाए तब ये स्पाउट भी इंजन ऑयल में पूरी तरह डूब जाए और इंजन ऑयल स्पाउट से होते हुए बियरिंग तक आसानी से पहुंच पाए। फिर कनेक्टिंग रॉड जब ऊपर की तरफ जाता है तब इसी स्पाउट के कारण बियरिंग से इंजन ऑयल नीचे गिर जाता है, इसीलिए इसे स्प्लैश लुब्रिकेशन भी कहा जाता है। इंजन की क्षमता के अनुसार कनेक्टिंग रॉड को अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे कि लो स्पीड इंजनों के लिए कनेक्टिंग रॉड मैलिएबल कास्ट आयरन या ग्राफाइट कास्ट आयरन से निर्मित किया जाता है। मीडियम स्पीड इंजनों के लिए इसे फोर्स स्टील या फिर एल्यूमिनियम एलॉय के द्वारा बनाया जाता है और हाई स्पीड इंजनों में टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड को फोर्जिंग और कास्टिंग दोनों ही तरीकों से बनाया जा सकता है। फोर्जिंग से बनाया हुआ कॉन रॉड की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एवं मटेरियल स्ट्रेंथ बेहतर होती है। इसके अलावा कास्टिंग के मुकाबले फोर्जिंग में खर्चे कम और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण इन दिनों कनेक्टिंग रॉड बनाने के लिए फोर्जिंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फोर्जिंग प्रोसेस में सबसे पहले मटेरियल को ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा कट किया जाता है, फिर उसे फर्नेस में डाल के 500 से 600 डिग्री तक हीट किया जाता है। उसके बाद हॉट फोर्जिंग और अंत में मशीनिंग के द्वारा कनेक्टिंग रॉड को रेडी किया जाता है। तो ये रहा कनेक्टिंग रॉड के बारे में कुछ विशेष जानकारी। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। SPR के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।